एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारी जो छोटी प्रिंस रहती है वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि मैं इसमें पैसा लगाना चाहता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। तभी हमें दिखाया जाता है और वहाँ उसका जो मैनेजर रहता है वो पूछता है कितना पैसा है। तभी वो बोलती है कि 20 लाख रुपए सोने के सिक्के हैं, जिसे देख के वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और वो लीडर बोलता है कि ठीक है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं तुम्हारा पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ। तभी प्रिंसेस बोलती है कि तुम मेरे जाल पे फंसते जा रहे हो और तुम्हें इसका परिणाम जल्द ही भुगतने को मिलेगा। तुम इसका 10 गुना कैसे वापस कर पाओगे, तुम्हारी तो इतनी संपत्ति भी नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारी जो प्रिंसेस रहती है एक घर पास पहुंच जाती है। वहाँ पे उसकी जो नौकरानियाँ रहती है वो भी आती हैं और वो एक बोतल लाई होती है जिसमें कि कुछ रहता है। और वो बोलती है कि ये आपके मंगेतर ने दिया है, आपको इसको ले जाना है और नहाने के पानी में मिला देना है, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस बोलती है क्या आखिर ऐसा है क्या जो मैं नहाऊँ। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि मुझे आज नहीं नहाना है। तभी वो लड़की बोलती है कि आपको नहाना ही पड़ेगा और ये टोपी भी दी है जिसको आप पहन के इनविजिबल हो सकते हैं, मतलब बाहर के लोगों को आप देख सकते हैं लेकिन बाहर के लोग आपको नहीं देख पाएंगे। ये देख के प्रिंसेस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि उसकी हिम्मत भी कैसे हो गई मुझे ऐसे सामान देने की। तभी हमें दिखाया जाता है उसके मंगेतर के पास उसका नौकर वो आ जाता है दासी और बोलता है कि मास्टर वो नहाने के लिए जा चुकी है शायद लड़की। तभी हमें दिखाया जाता है उसका मंगेतर जो रहता है बोलता है ठीक अच्छा तुम जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है उसका ड्रैगन पूछता है कि आखिर उस लड़की के पीछे आप क्यों पड़े हो। मास्टर बोलते हैं एक भद्दी सी मोटी सी लड़की, आप उसको पाकर क्या करेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है उसका मास्टर बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा बकवास करो, तुम अपने अंदर जाओ। तभी हमें दिखाया था वो जो ड्रैगन रहता है वो बोलता है कि तुम मेरे सवालों का जवाब दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है उसका मास्टर बोलता है कि ये कितना ज़्यादा बकबक करता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो ड्रैगन बोलता है कि अगर तुम मेरे सवालों को जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हें फिर नहीं छोड़ूंगा। तभी हमें दिखाया वो बंदा उसका मंगेतर बोलता है अगर ये वो भविष्यवाणी वाली लड़की नहीं है तो मैं इसके लिए किस्मत को भी बदलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे यही लड़की चाहिए। अगर ये लड़की नहीं हुई तो मैं किस्मत को ही बदल दूंगा। तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन जो रहता है वहाँ पे उस दोनों का मैच शुरू होने वाला रहता है, प्रिंसेस के भाई का और वो उस लड़के का। उसका बाप जो रहता है वही रहता है जो वहाँ पे बैटल लगा रहा होता है, मतलब बोली लगा रहा होता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत सारे लोग आ चुके रहते हैं और वहाँ पे प्रिंसेस का भाई भी आ चुका रहता है और बोलता है कि ठीक है मैं लड़ाई के लिए तैयार हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे कुछ और लोग भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम लड़ाई के लिए तैयार हो। सब लोग उसके ऊपर हंस रहे होते कि ये कमज़ोर सा लड़का कैसे जीत पाएगा उससे, वो तो 5वें दर्जे का है। तभी हमें दिखाया जाता है उसका भाई जो रहता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, बोलता है कि मैं तुम लोग का भी बताता हूँ, रुक जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा भी उसके पास आ जाता है और बोलता है कि तुम मुझसे कैसे जीत पाओगे, तुम्हारा कल्टिवेशन तो मुझसे भी ज़्यादा लो है। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो उसका भाई रहता है वो बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझको धमकी दे रहे हो। तभी हमें दिखाया उससे बोलता हुआ देख के वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर इतना ज़्यादा कैसे बोल सकता है। तभी हमें दिखाया वहाँ पे लोग जो रहते हैं बोलते हैं कि अच्छा तो इसने इतने दिनों में बोलना भी सीख लिया है। तभी हमने कहा वो बंदा बोलता है कि तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं जीत पाओगे, तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है कि तुम मुझसे जीत पाओ। तभी हमने कहा जो हमारा प्रिंसेस का भाई रहता है वो अपनी पावर वहाँ पे अनलिस्ट करने लगता है, जिसे देख के वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये तो 5वें स्तर पे पहुँच चुका है, इसके बराबर के आकर इतनी जल्दी लेवल पे कैसे पहुँच सकता है। हमें दिखा वो बंदा बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने इतनी जल्दी लेवल अप कर लिया, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मेरे पास भी एक गोली है जिसको खा के मैं बहुत ज़्यादा जल्दी ताकतवर बन जाऊँगा, तुम्हें हरा दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है तो उसका भाई बोलता है कि ठीक है जो होगा देख लिया जाएगा, चलो आओ हम लोग फाइट करते हैं। तभी हमें दिखाया वो पलट के देखता है तो उसकी जो बहन रहती है वहीं पे खड़ी रहती है और वो बहन को बोलता है कि ठीक है बहन मैं जा रहा हूँ लड़ने, अब मैं तुम्हें कभी भी निराश होने नहीं दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा जो उसका भाई रहता है वो वहाँ पे चला जाता है और उसका जो मास्टर रहता है वहाँ पे भी आ जाता है, बोलता है कि अच्छा तो यहाँ पे ये कंपटीशन होने वाला है। तभी हमें दिखाया जाता है उसकी नौकरानी बोलती है कि हम उसकी मदद करने जाए। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो छोटी प्रिंस रहती है वो बोलती है कि ठीक है उसकी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप को खुद संभाल लेगा, वो इतना काबिल हो चुका है। तभी हमें सब वो भीड़ में खड़ी रहती है, लेकिन उसके बगल में उसकी जो छोटी तीसरी बहन रहती है वो आ जाती है, जिसे देख कर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि आखिर ये कहाँ पे, ये कौन लड़की है और यहाँ पे ये क्या कर रही है और ये कौन है। तभी हमें दिखाया जाता है उसको उस समय तो समझ में नहीं आता कि ये छोटी लड़की वही प्रिंसेस है। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि अच्छे जल्दी जल्दी काम करो, हमें बैटल भी चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है छोटी प्रिंस रहती है वो उसके मास्टर को देख लेती है और बोलती है कि आखिर ये बंदा कौन है जो यहाँ पे आके खड़े होकर इस मैच को देख रहा है, ये तो हमारा बंदा नहीं लग रहा है। तभी हमें दिखाया वो उसकी जो प्रिंसेस का भाई रहता है वो उसके पास आता है, बोलता है कि दीदी मेरे पास भी वो पिल नहीं है, क्या तुम मुझे वो पिल दे सकती हो। तभी उसकी जो दीदी रहती है वो बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे पास बहुत सारी ऐसी रखी है, तुम्हें जितनी चाहिए तुम इससे ले सकते हो। तभी उसका भाई बोलता है कि दीदी आप तो बहुत ज़्यादा कमाल की हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो दीदी जो रहती है उसकी वहाँ पर खड़ी रहती है, मतलब छोटी प्रिंसेस, उसके बगल में उसकी बड़ी बहन आ जाती है और बोलती है कि बहना तुम कितनी मतलब
मतलबी हो, तुम अपने छोटे भाई को मौत के मुँह में भेजना चाहती हो। तभी हमें दिखाया छोटी प्रिंसेस बोलती है अगर तुम्हें उसके ऊपर इतना ही तरस आ रहा है तो तुम जाकर उसके लिए क्यों नहीं ले लेती हो। तभी हमें दिखाया उसकी बहन बोलती कि नहीं, मुझे कुछ ज़्यादा कमज़ोरी फील हो रही है इसलिए मैं नहीं लड़ सकती हूँ। तभी हमें दिखाया वो मन में बोलती कि ये तो मुझे लगता है मरवा के ही मानेगी सुंगरी कहीं की। तभी हमें दिखाया जाता है उसकी जो छोटी प्रिंसेस वो रहती है वो बोलती है कि मुझे बेवकूफ़ों से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी हमें दिखाया वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि लगता है हम बहुत सारे पैसे जीत चुके हैं और हम अपना पैसा डबल करने जा रहे हैं। तभी हमें दिखाया छोटी प्रिंस वहाँ देखती है तो वहाँ जो मैदान रहता है पूरे में वहाँ पे धुआं धुआं रहता है, वो जो पूरा अरीना रहता है वो टूट चुका रहता है और सब लोग बोल रहे होते कि लगता है वो मिस्टर राजकुमार जीत चुके हैं, प्रिंस जीत चुका है। तभी हमें दिखाया सब बोलने लगते कि चलो हम अपने पैसे लेने चलते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे उसकी जो बड़ी बहन आ जाती है, बोलती कि लगता है तुम्हारा छोटा भाई तो लगता है मर गया है। तभी हमें दिखाया छोटी प्रिंस रहती है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलती कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई ऐसा बोलने की, दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। तभी हमें दिखाया था छोटी प्रिंस बोलती है कि लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा वरना तुम ऐसे नहीं मानोगे। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की बोलती है उसकी बड़ी बहन कि तुम आखिर मेरा कर ही क्या लोगी। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक बंदा आ जाता है, बोलता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो हार चुका है, उसके चांस है कि वो जीत जाए उसका छोटा भाई। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदर जो रहता है वही बंदर रहता है राजकुमार, जो कि वहाँ पे आ चुका रहता है। वो बोलता है कि आपसे मिले बहुत ज़्यादा समय हो चुका है मिस म्यू। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो उसकी बड़ी बहन रहती है वो बोलती कि ये राजकुमार कितना ज़्यादा खूबसूरत है, इसके ऊपर तो कोई भी फुलट्टू हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो प्रिंस रहता है जो प्रिंसेस को वहाँ पे ग्रीट करता है, बोलता है कि आप तो पहले से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी हैं। तभी हमें दिखाया उसकी बड़ी बहन जो रहती है वहाँ पे बीच पे आ जाती है, बोलती है कि तुम कैसे हो, तुम आखिर इतने समय से कहाँ थे, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा समय से नहीं देखा है। तभी दिखाया जाता है वो उसको गले लगाने लगती है, लेकिन जो प्रिंस रहता है वो साइड में हट के प्रिंसेस पास आ जाता है, बोलता है कि आखिर ये लड़की कौन है। तभी हमें दिखाया वो जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे ज़मीन पे गिर जाती है, बोलती है कि आखिर वो मुझसे दूर क्यों भाग गया। तभी हमें दिखाया था वो जो पलट के देखती है तो वो जो बंदर रहता है वो उससे दूर चला जाता है और वो देखती है कि उसका जो भाई रहता है वो वहाँ पे जिंदा रहता है और जो प्रिंस रहता है वो वहाँ पे पड़ा होता है पिट पाट के। हमें दिखाया तो उसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी रहती है, वो एक जगह पड़ा रहता है। उसका जो बाप रहता है ये सब देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे बेटे को मारने की। तभी हमें दिखाया उसका भाई रहता है प्रिंसेस का, वो बोलता है कि जब इसने मुझे मेरे साथ ऐसा किया तब तो तुम नहीं थे। तभी हमें दिखाया उसका जो भाई रहता है वो उसे और ज़्यादा मारने लगता है और उसे मार मार के कचूमर बनाने लगता है। उसका बाप बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई उसके साथ ऐसा करने की, मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी हमें दिखाया उसका भाई बोलता है कि मैं बताता हूँ कि इसके साथ क्या करना है। तभी हमें दिखाया उसके गले में अपने पैर रख लेता है, बोलता है कि अब मैं तुम्हारे साथ देखो क्या क्या करता हूँ। तभी हमें दिखाया वो उसका भाई रहता है, बोलता है कि मैं इसके साथ भी वही करूँगा जो इसने मेरे साथ करने की कोशिश की थी। हमें दिखाया उसका भाई जो रहता है उसके ऊपर पैर रख के बोलता है कि अब मैं इसे और ज़्यादा पीटूंगा और उसको एक लात मार के साइड में कर देता है, बोलता है कि तुम दफ़ा हो जाओ मेरी नज़र के सामने से। हमें दिखाया जाता है उसका जो बाप रहता है वो उसको बोलता है कि मेरे सन मैं आ रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो मेरे बेटे, मैं वहाँ पे आ रहा हूँ, तुम परेशान मत होना। हमें दिखाया उसका जो बेटा रहता है वहाँ पे अधमरी हालत में पड़ा रहता है, उसका जो बाप रहता है उसके पास पहुँच जाता है और एक डॉक्टर को भी लेके आता है। डॉक्टर बोलता है कि इसकी तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, ये मुश्किल है कि बच पाए। तभी हमें दिखाया उसका बाप बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है, बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो उसका भाई रहता है बोलता है कि आके तुम्हारे बेटे ने ही मुझसे शर्त लगाई थी और वो शर्त हार चुका है। और यहीं जो एपिसोड खत्म होता है। ओके बाय बाय।